में जितने प्रिय लोग जुड़ चुके हैं आराधना में, सबको उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबका स्वागत है। और समय होते जा रहा है, जिनको संचालन करना है, वचन देना है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं पिता परमेश्वर से अनुग्रह करता हूं कि वो अपनी उपस्थिति आज इस आराधना में दे। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे। आमीन। स्तुति में एक गीत मैं गाना चाहता हूं, बाद में आप लोगों को भी अवसर है कि पिता ने हमसे कैसे अद्भुत प्यार किया है, जिसको मसीह की संग्रह का एक लेखक लिखता है, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। आप लोग भी जानते हैं तो गा सकते हैं। आवाज मेरी आ रही है, मन से आपकी आवाज निकले। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। वो हमको बचाने सलीब पर मुआ, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। वो हमको बचाने सलीब पर मुआ, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। अचंभे 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 का प्यार, क्रूसी से बहती है लहू की धार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। अब उसमें सब पापी पा सकते उद्धार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। अब उसमें सब पापी पा सकते उद्धार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। तो सोच करके ध्यान दे के आनंद से गाओ, वैसे ही ईश्वर के रास्ते पर जाओ। तो सोच करके ध्यान दे के आनंद से गाओ, वैसे ही ईश्वर के रास्ते पर जाओ। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। सो गीत गा के खुश हो के करो प्रचार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। सो गीत गा के खुश हो के करो प्रचार, यीशु का कैसे अचंभे का प्यार। ओहो कैसे अचंभे का प्यार, ओहो कैसे अचंभे का प्यार। तो प्रभु को महिमा मिले। अंतिम पद में मैंने गाया, सो गीत गा के खुश होके करो प्रचार। तो ये आह्वान प्रभु ने इस गीत के रूप में दिया है कि हम सब खुश हो जाएं और गाने के द्वारा प्रचार करें, क्योंकि यीशु मसीह का जो प्यार है वो बड़ा बहुत ही अचंभे का, आश्चर्यजनक रूप से प्रभु ने हमसे प्रेम किया। इसलिए वंडरफुल लव ऑफ जीसस। प्रभु हम सबकी सहायता करे आगे गाने में, स्तुति करने में और प्रचार करने में।
गाने के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है। यदि हम उन शब्दों को ध्यान दे के गाएं तो आप लोगों को भी अवसर है स्तुति करने के लिए। आप सबों को सलाम। मैं भी गीत डालूंगी। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। पाप के अंधेरे ने जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। पाप के अंधेरे जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। जब भी आए दुख बीमारी बिनती सुनता वो, राह दिखा के हर संकट से छुड़ाता मुझको। जब भी आए दुख बीमारी बिनती सुनता वो, राह दिखा के हर संकट से छुड़ाता मुझको। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में हमारा होंठ नया नया गीत जैसे हम प्रियों के द्वारा सुनते हैं। कई बार मैंने महसूस किया है कि ये गीत तो मैं नहीं जानता, नया गीत गाते हैं हमारे प्रिय लोग। तो सबका धन्यवाद करते हैं। एक को और अवसर है गाना गाने। देखो भाई दौड़ में कौन आगे आते हैं। आप सबों को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। हम भी ओके, आप जीत गए। की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना,
पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग हो आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। तो सचमुच में आराधना, इस परिवार ने आज की आराधना के लिए सुंदर मधुर गीत गाए, और विशेष करके मैं अर्पण का धन्यवाद करता हूँ। अक्सर मोनिका अगुवाई करती है गाने में, आज मोनिका थोड़ा सा साइलेंट होके अपने साहब को अवसर दी और उसने गाने में अगुवाई की। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में जैसा यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें, क्योंकि पिता परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को, ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढता है और वो पाता भी है। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वैसे ही दौड़ में मैं कंपटीशन टाइप लगा दिया था कि एक को और अवसर है, यदि कोई और आत्मा से भरे होंगे, परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, तो एक को और अवसर है। कोई और प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं तो उनको अवसर है। आप सबों को सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। हम प्रभु की महिमा में भजन संहिता 23 को गीत के रूप में हम गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
स्नेह से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता हूँ, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता हूँ, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ी रहा है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ी रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है, सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सब प्रभु को महिमा मिले, लोग मेरे अच्छे चरवाहा हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पुनः कि अमन और बेटी आकांक्षा आज अव्या की आवाज नहीं आई, ऐसा लगा मेरे को। तो धन्यवाद देते हैं जितने भी स्तुति में प्रभु की महिमा किए हैं, सब हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं स्तुति में। आज नहीं तो कल जिनको अवसर ना मिल पाया उनसे क्षमा मांगता हूँ, तैयारी जरूर होगी। और
इसी प्रकार से जैसे मोनिका के साथ आज मेल वॉइस ज्यादा सुनाई दिया। अमन अक्सर मेल वॉइस में गाता है, आज फीमेल वॉइस भी सुनाई दी और बड़े आनंदित और मगन होकर दोनों ने प्रभु की स्तुति की। तो धन्यवाद करता हूं। और मृत्यु के अंधकार में जब मैं जाता, एक गा रहे थे जाता हूं और दूसरी गा रही थी जाता था, तो मैं भजन संहिता 23 को खोल के पढ़ा और गाना को भी मसीही गीत संग्रह में ढूंढा, वहां था है कि है। यदि है तो प्रभु करे कि वो था में बदल जाए। अभी भी जाते हैं, निश्चित बात है, जाता था, प्रभु ने करुणा करके मुझे मृत्यु से अभी भी बचाते हैं। तो दोनों टेंस सही है। और करूंगा निवास जो मैं हमेशा, है ना, प्रभु के घर में मैं और आप हमेशा निवास करेंगे। अभी से सीखेंगे, अभी से सीखना है निवास करना। तो प्रभु हम सब की सहायता करे, वचन को शेयर करेंगे। जो जो प्रभु ने मुझे और आपको सिखाया उन वचनों को हम अवश्य रखेंगे। तो मेरा माइक खुला है, तो मैं एक पद पढ़ लूंगा जो पाया जाता है 2 पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद। यहाँ ये लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आप लोग भी बोलते जाइए। मत्ती 11 का 12 में बोलूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 9 वचन का पहले ही भाग में पढ़ूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। मैं भी बोल लूंगी भजन संहिता 73 का 28। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। मैं ही बोलूंगा कुलुस्सियों 3 का 1। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। थैंक यू। आप सबों को सलाम। और मैं भी बोलूंगी कुलुस्सी 3 उसका 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आप सबको शालोम। मैं पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य 3 उसका 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं बोलूंगी यूहन्ना 14 उसका 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं पढ़ूंगी नीति वचन 28 और उसका 13 और 14। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता,
परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। आप सबों को जय मसीह की। और मैं पढ़ लूंगी पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और 5, 6 और 7 जो हम इन दिनों में सीखे थे हम लोग वचन जो है उसके बारे में। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। मैं वचन से पढ़ूंगा दानियल किताब उसका 2 अध्याय और 20 वचन। इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले पुनः इन सुंदर वचनों के द्वारा, और एक दूसरे को इसी भांति हम वचनों को बोलकर उकसाते रहें और हम सब अपना ध्यान इन जितने वचन बोले जाते हैं उस पर लगा सके। तो धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो गवाहियों को देंगे। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अच्छे से जुड़ पाई, क्योंकि बीते 2 दिन से मैं नहीं जुड़ पा रही थी और मेरा मोबाइल बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता था और मेरे को थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होने लग रही थी कि मैं कैसे नहीं जुड़ पा रही। लेकिन मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि नेट पैक भी खत्म हो सकता है करके, और मुझे पता भी नहीं चलता है कि नेट मेरा खत्म हो गया है करके। और मैं कल भी जब हम लोग चांपा गए थे, आते आते रास्ते में मैं बोली टाइम हो गया है, मुझे वचन सुनना जुड़ना है करके, और बार बार मैं गायब हो जाती थी, फिर बार बार फिर आती थी। तो मैं कल पूरी रीति से नहीं जुड़ पाई और मेरा बंद हो गया। और परसों भी ऐसा हुआ, तो मैं बहुत अंदर दुखी हो रही थी और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पा रही थी। और फिर मैं आज सुबह जब मैं देखी, तो जब मैं अपना मोबाइल नेट चालू करने के लिए मेरे को डर लगता है, क्योंकि इतना मैसेज आता है कि मैं मतलब मैं नहीं चाहती कि इतना सारा आए करके। मैं केवल अपने हॉस्पिटल का और अपने ग्रुप का अपने इसका ग्रुप का बस देखती हूँ। और मैं जब चालू करी तो कोई भी मैसेज नहीं आया। तब मेरे को लगा कि हो सकता है इसका नेट खत्म हो गया है। फिर मैं इनको बोली कि आज जरूर से डलवा दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं जुड़ पा रही हूँ और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं पहले समय से पहले जुड़ने पाई। और एक बात और मैं आज बताना चाहूंगी कि जैसे मैं रोज प्रभु से यही मांगती हूँ कि प्रभु जैसे सुबह होता है, फिर जब प्रेयर करती हूँ, तो आज दिन भर प्रभु मैं आपकी इच्छा में चलने पाऊं और जो आपकी इच्छा मेरे जीवन से है वो होने पाए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे होती है और हम उस चीज को, मैं जो प्रभु से मांगी हूँ और वो चीज को मैं भूल जाती हूँ और वो मैं गलत काम कर लेती हूँ। आज जैसे क्या हुआ, जब मैं ड्यूटी गई, अच्छे से मैं ड्यूटी कर ली। अब 12 बजे करीब, 12 साढ़े 11 12 बजे करीब मेरे को बोलते हैं कि आप घर जाइए और आप खाना वाना खा के 2 बजे फिर से आप ड्यूटी आइए, आपको वीआईपी ड्यूटी जाना है। इतने में मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोली
कि मैं बोली आप लोग क्या समझते हैं, मैं बोली मैं अभी घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं आऊंगी। और ये मतलब एक लेडीज लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता कि भाई तुरंत चलो, जहाँ अपना व्यवस्था भी करना पड़ता है। और ये क्या तरीका है, इमरजेंसी में आप ऐसा एक उस समय आदेश नहीं मिला था मुझे। हालांकि मैट्रन मैडम मेरे को सुबह मिली थी, वो बोल रही थी कि हो सकता है तुम्हारी वीआईपी ड्यूटी लगेगी, पर कब लगेगी नहीं पता, आज कल कभी भी। तो मैं उस हिसाब से थोड़ी मेंटली प्रिपेयर थी कि हो सकता है मेरी ड्यूटी लगेगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही मेरे को इन लोग जाने के लिए बोलेंगे। और मैं थोड़ा चिड़चिड़ाने लग गई और मैं एकदम से गई मैट्रन मैडम के पास। मैं बोली ये क्या तरीका है, मैं बोली। और उस समय उन्हीं के रूम में मेरे को ऑर्डर ला के मिला और मैं बोली ये देखिए अभी आपको भी नहीं मिला। तो फिर मैं थोड़ी गुस्सा करने लगी कि मैं आज के बाद मैं बोली ना ही मैं कोई वीआईपी ड्यूटी जाऊंगी और ना ही मैं आई वार्ड के अलावा कहीं ड्यूटी करूंगी। और यदि अगर मेरे से ड्यूटी लेना है तो मैं चार्ज छोड़ूंगी, उसके बाद मैं कहीं ड्यूटी करूंगी करके। प्रभु माफ करे कि मैं आज थोड़ा सा गुस्सा हुई। और जैसे वहां से निकली तो मेरे को स्टोर वाला भाई मिल गया, बोलता है दीदी आपका कुछ साइन लेना था। मैं बोली मैं बिल्कुल किसी चीज में मैं साइन नहीं करूंगी, जा सीएस को बोल देना। मैं बोली मैं किसी में साइन नहीं करूंगी, और अगर बोलेंगे तो बोल देना कि दीदी मना करी है, मैं नहीं करूंगी करके। और मैं बैठे बैठे जब मैं प्रेयर में जुड़ी तब मैं बैठे बैठे उस भाई का मेरे को ध्यान आया। मैं बोली उसकी कोई गलती नहीं थी और मैं उस पर भी नाराज हो गई। प्रभु मुझे माफ करे। और कल मैं जाके सबसे पहले उसको सॉरी बोलूंगी और उसको बुला के साइन करूंगी जहां जहां पे साइन चाहिए था। और सचमुच में मैं इस चीज को आज दिन भर मैं सोचती रही कि हालांकि मैं जाके मैं बोली कि आज अगर मैं ड्यूटी जाऊंगी तो कल तो मैं आऊंगी नहीं, मैं बोली कल नहीं आऊंगी। तो मैटर मैडम एकदम से मेरा मूड देख के बोलती हाँ हाँ ठीक है तुम मत आना कल, आज चले जाएगी तो चले जा ड्यूटी, ऐसे करके। तो मैं बोली कि ठीक है मैं चले जाऊंगी, लेकिन इस तरह का आदेश मैं अब नहीं मानूंगी। मैं बोली अचानक आप लोग ऐसा अचानक आदेश निकलता है तो दिक्कत हो जाती करके। फिर मेरे को ध्यान आया कि अगर मैं संगति में जुड़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा स्वभाव बदले और अंश अंश हम बदलते जाएं और आत्मा के फल मेरे जीवन में दिखाई दे, तो ये क्या है मेरे जीवन में करके मैं प्रभु से दिन भर क्षमा मांगती रही। और मैं प्रभु का एक तरीके से बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि वीआईपी ड्यूटी जो है वो हालांकि एक पनिशमेंट ड्यूटी है, क्योंकि जहां जहां मंत्री आज रमन सिंह जी आए हुए थे और एम्बुलेंस में बैठे रहना, इतनी गर्मी, और जहां जहां वो जाएंगे वहां जाना, ऐसा रहता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हम लोग जहां उनकी मीटिंग थी वहां हम लोग और भी पुलिस वाले और मेडिकल टीम और हर चीज जैसे रहती वहां वैसे थे। और मैं पूरी दिन भर मैं जो मेरा छूट गया था 2 दिन का मेरा सुनने का, और मेरा नेट भी चालू हो गया और आज मैं अच्छे से सुन पाई। और कल का सुन पाई, परसों का नहीं सुन पाई। और फिर उसके बाद में अपना 4:30 बजे का जो नर्सेस प्रेयर मीटिंग होता है वो भी एम्बुलेंस में बैठे बैठे मैं अटेंड करने पाई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालांकि थोड़ा सा वो मेन रोड था तो गाड़ियों के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन मैं इत्मीनान से अकेले में बैठ के, और भी स्टाफ लोग थे, उन लोग जेंट्स लोग इधर उधर चले जाते, पर मैं गाड़ी से उतरती नहीं हूँ जब मैं जाती हूँ ड्यूटी में। तो मैं वहीं पे बैठे बैठे सब अपना वो करी। और मैं एक तरीके से मैं ये सोचने भी लगी कि ये मौका मेरे को प्रभु ने दिया, मैं घर जाती और फिर थोड़ा सा खाना ना खा के फिर मैं सो जाती, फिर मैं मीटिंग में फिर जुड़ जाती और इतने फिर मैं अपने काम में लग जाती और इतने इत्मीनान से मैं नहीं सुन पाती। तो ये अवसर भी प्रभु ने मुझे दिया और मैं सचमुच में मेरे इस स्वभाव के लिए मैं प्रभु से क्षमा चाहती हूँ। और जैसे मैं चाहती हूँ कि प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर आए और मैं बदलने पाऊँ, प्रभु मेरी सहायता करे। और सचमुच में जैसे रोज हम वचन को सुनते हैं प्रतिदिन, मैं जब वचन मेरे सामने आता है तो मैं पूरा अपने जीवन को देखने लगती हूँ। ऐसा लगता है प्रभु जैसे बाबू के द्वारा भी प्रभु जैसे वचन को देते हैं, मेरे और आदरणीयों के द्वारा, तो चाहे गवाहियों के द्वारा, मैं ऐसा लगता है कि मैं आईने के सामने बैठी हूँ और वो मेरा जीवन पूरा दिख रहा है। और जहां पे मैं अपने जीवन में पाती हूँ कमियां, वो मैं प्रभु के सामने रखती हूँ और उसमें प्रभु से मांगती हूँ कि मैं इसमें बदलने पाऊं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति के अनुसार फिर मेरा वही पुराना स्वभाव आ जाता है और हावी हो जाता है।
जैसे आज हुआ, तो मैं इस चीज के लिए दुखी हुई और मैं मतलब मुझे बुरा लगा और मैं प्रभु से क्षमा भी मांगी। और फिर कई बार ऐसा है कि जो बातें आती है वो शैतान मन में जो दुख को डालता है, ये ऐसे कि अरे तू नहीं बदल सकती। तो मैं ये जानती हूँ कि मेरा प्रभु मुझे जरूर बदलेंगे, मेरी सहायता करेंगे। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने ये अवसर मुझे दिया कि 2 दिन में नहीं जुड़ पा रही थी, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मेरा नेटवर्क भी नहीं चल रहा था। और प्रभु ने आज अनुग्रह किया कि मैं समय से पहले जुड़ने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी बीते दिन दीदी, जीजा जी, मौसा जी, बबली दीदी सब आए थे और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनसे भी मिलने पाई और वो सकुशल पहुंचने पाए वहां। मैं इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक दुख है कि मैं ज्योति आंटी से मिलना चाहती थी और मैं उनसे नहीं मिल पाई, तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि आंटी इतने पास आई हैं और मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ। परिस्थिति कुछ ऐसी थी और प्रभु की इच्छा रहेगी तो हम मिलने पाएंगे। मैं सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। तो इस जीवित गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कोई मनुष्य अपनी गलती को सबके बीच में स्वीकार नहीं करता है, यही तो आत्मा का काम है ना। यदि हम पुराने जीवन में होते तो जैसे आज बेला सिस्टर ने जो पद बोला, जो अपना अपराध छुपा रखता है, हम छुपाते नहीं है, प्रभु के सन्मुख और मनुष्यों के सन्मुख भी मान लेते हैं तो क्षमा। सोनू की इस गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। और आखिर वो अपनी मन की इच्छा को बताई दी। हम लोग जब वहां थे जांजगीर में, तो जब वापस लौटे वहां से शेखर भाई के यहाँ से मीटिंग में, तो वो कई बार बोल डाली इस वाक्य को। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ज्योति बहन से मिलूं और वो अपने उद्गार को प्रकट किए और प्रभु चाहेगा तो अवश्य उन्हें मिलाएगा। उसको दुख ये हुआ कि सुधीर भाई लोग जब वापिस कोरबा जा रहे थे, एक रात वहां रुके हैं, बबली आके बताई, तो ये इधर ही से तो गए हैं उन लोग। प्रभु यदि उनकी सहायता करता तो अवश्य मुलाकात हो जाती, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। बबली भी कन्वे नहीं कर पाई असल में ज्योति बहन को कि सोनू उनसे मिलना चाहती है। यदि कन्वे हो जाता तो अवश्य वो समय देते। जैसा भी है, तो ये सुंदर गवाही है। ऐसी गवाही हम सबके अंदर हो। और मन की स्थिति तो हम सब जानते हैं, जैसे वो बोल रही थी, तो हम लोग सब अपने अपने मन को यदि टटोलेंगे ना, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम लोग चूक जाते हैं, है ना। तो प्रभु करे जो वचन में नहीं चुकता वही सिद्ध है। याकूब यही वचन में नहीं चुकता। बाइबिल का पद बोलने में नहीं चुकता ऐसा नहीं है, वचन में जो नहीं चुकता वही सिद्ध है। और प्रभु हमें शुद्धता, पवित्रता और सिद्धता की ओर बढ़ाता ले चले। और यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है, क्योंकि अब 10 मिनट और रह गया है, 10-15 मिनट। वचन का भाग थोड़ा सा चुक रहा है। कल तो बड़े अच्छे ढंग से बेला सिस्टर को मैं धन्यवाद करूंगा कि 2 क्वेश्चन आए थे। ज्योति सिस्टर क्षमा चाहूंगा, 2 मिनट ले रहा हूं। जो प्रश्न आए थे 2, प्रभु ने ऐसी अद्भुत सहायता की कि हम अपने शरीर को, प्राण को और आत्मा को समझ सके। और ज्योति बहन जो क्वेश्चन प्रभु के सन्मुख उपस्थित जान के उन्होंने रखा था, बहुत सी बातें बेला सिस्टर ने कह दिया। और ज्योति सिस्टर को अवसर है तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी आराधना में ऐसे लोग हैं जो तुरंत प्रभु के वचन को पाते हैं और शीघ्रता से उन्हें रख देते हैं।
तो अब ज्योति सिस्टर को अवसर है। आप सबों को शालोम। और शालोम। संगीता से सही में मुलाकात नहीं हो पाई, हम दोनों की बात होती रही, तो प्रभु का धन्यवाद, सारी बातों में अवश्य ही मिलेंगे हम लोग। और जैसा पहला कुरिन्थी 12:3 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, तो मुझको सच में अमन भाई भी जब कल बोल रहे थे कि मनुष्यों को देख करके तो हम नहीं काम करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कितने लोग जुड़े हैं, कैसा है, क्या है करके देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन मुझे बताया कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, और मैं इस बात को अपने जीवन में अभी हम लोग का इफिसियों 4:1-16 तक है, कल के दिन में शेयरिंग, तो उसी बात को मैं सोचने लग गई और प्रभु की आत्मा ने मुझको बताया, जैसे कि गलातियों 5:22 में है ना, आत्मा का फल सब लोग जानते हैं, 9 प्रकार के उसके जो गुण हैं। और सबसे ज्यादा हम लोग पहला कुरिन्थी 12 का जो लास्ट में लिखा है कि तुम बड़े से बड़ी वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, प्रेम। और इस प्रेम के विषय में बहुत बोलते हैं, क्रिया कहाँ तक हो रहा है पता नहीं, काम कहाँ तक हो रहा है पता नहीं, लेकिन वचन बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि प्रेम ऐसा बोलता है, वचन ऐसा बोलता है प्रेम के विषय में, ऐसी बातें। पर एक बात को मेरे को प्रभु सिखा रहे थे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो एक ही दिशा में बढ़ता है कि पूरे दिल डॉल में बढ़ता है, पूरे शरीर की बनावट, सारी देह एक साथ ऊपर उठती है, हाथ भी दोनों एक साथ, आंखें, मतलब हर चीज, पैर, उसकी हड्डियां, जो भी है शरीर का हर एक अंग वैसी वैसी बढ़ता चला जाता है। तो मुझको प्रभु ने इस बात को बताया कि जो 9 है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये मेरे जीवन में जो बातें हैं, मतलब प्रतिदिन के जीवन में, तो मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन सी बात मेरे जीवन में घट रही है। मतलब जो सिचुएशन आ रहा है, जैसे संगीता बहन के जीवन में आ गया कल के दिन में, ऐसा आज के दिन में कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो यदि मेरे अंदर ये बसा हुआ रहेगा तो ये फिर मुझको क्या करेगा, उसमें सहायता करेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं देखी हूँ। और ये संयम इसी पे, और नम्रता, विश्वास तो है, और वाकई में कठिन परिस्थिति में भी विश्वास बना रहता है, वो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बातों में। लेकिन जो संयम है, ये बात बहुत ज्यादा आ रहा है कि कैसे संयम होकर के मैं चल रही हूँ कि नहीं, है ना। पहला कुरिन्थी में भी है कि कैसे पहलवान संयम करता है, तुमको संयमी होकर के प्रार्थना करते रहना है। तो और संयम का जो प्रैक्टिकली आता है, मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जीवन में कि वो परखता रहता है प्रभु क्या करेगी, ये इसके अंदर संयम की आत्मा है कि नहीं। और नम्रता, ये तो कठिन है। एक प्रभु के दास बोल रहे थे कि पवित्र होना तो बड़ा सहज हो जाता है। सहज इसलिए कि वचन के द्वारा हमको ये करना है, हमको ऐसा करना, ये छोड़ना, ये है, ऐसा है, ये पाप है, तो पवित्रता करने के लिए ऐसा ऐसा करना। लेकिन ये नम्रता जो है बहुत ही हम्बल, बहुत ही ये है, और प्रभु यीशु मसीह इस जीवन को जिए। और एक चीज को मैं देख रही थी कि वाकई में कि बच्चा जब बढ़ता है तो बढ़ते 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 पूरा परिपक्व जब होता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो वैसे ही इफिसियों में लिखा है कि मसीह में बढ़ते जाओ, और मसीह मतलब उसको मैं पढ़ लूंगी, इफिसियों 4 उसका है 15 में, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। और 13 में लिखा है, हम सबके सब विश्वास परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डॉल तक न बढ़ जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये आत्मा का फल जो है मेरे अंदर जो दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो इसको मेरे जीवन में आने वाली हर एक प्रैक्टिकल
बातों से, जैसे कि व्यवस्था विवरण 8 के 2 में वो जंगल के रास्ते से जब ले जा रहे थे तो तुम नम्र होते कि नहीं, तुम्हारे मन में क्या क्या है और आज्ञाओं को मानोगे कि नहीं, मैं इसलिए लिए चल रहा हूँ। तो इस बात को मेरे को चेक करते ही रहना है कि हमेशा पूरे समय। तो ये बात मैं प्रभु के वचन से सीख रही हूँ कि बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना तो बना तो नहीं है, कुछ कुछ चीजों के लिए नहीं है तो नहीं है, ऐसा वाला ऐसे भी चल जाएगा। तो ये संयम, नम्रता, तो अब इसके द्वारा मैं चेक करते जा रही हूँ कि सही में ये मेरे जीवन में जो आ रही स्थिति, ये तो मेरे को संयमी बनाना है। हन्ना के भी जीवन से वही समझाया मेरे को, कैसे वो हन्ना सौतन से अपनी उससे जो रहती, सौतन कहती है जेठानी से ये कर सकती थी, चिढ़ सकती थी और बोल सकती थी कि तू मेरे को बार बार बोलती रहती है, बांझ है, चिढ़ाती रहती है, लिखा है। और लोग भी बोलते रहते होंगे, लेकिन वो इतनी संयमी होकर के बस केवल मेरा प्रभु है। अब प्रभु ने बताया, मैं भी तो वही काम कर रहा था, संयमी होकर के क्या कर रहा था, परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था हर एक बात को, है ना, ये लिखा हुआ है। तो सृजनहार के हाथ में सौंप देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को सृजनहार के हाथ में, परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देता था। मैं हमारे लिए भी लिखा, मेरे लिए भी, तुम भी सौंप दो, ऐसे ही करो। कोई क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कोई अपने बारे में सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। वो सारी बातों को मैं देख लूंगा, तू मेरे वचन के अनुसार चल। और इसके अनुसार प्रभु मेरे को सही में सिखा रहे हैं, चेक कराते हैं और इस चीजों को लाते हैं, बार बार लाते हैं कि ये है कि नहीं है, देखूं, है ना। और वैसे दाऊद के जीवन से पहला शामिल में जो है, तो वहां पर भी 16 में, पहला शामिल, दूसरा शामिल 16 से है। सीमी जो उसको कोसता हुआ जाता है, ये तो खूनी है, तो अच्छा है, ये है वो। उसके साथ वाले लोग बोलते हैं कि जाके हम लोग मारे क्या, बोलते कि नहीं नहीं, बोल करने दो। 11 और 12 पद में लिखा है, बोलने दो उसको, यहोवा ने कहा है बोलने दो। तो ऐसा तू भी है क्या, कोई कुछ कह रहा है, चाहे आमने सामने चाहे पीछे, जैसे भी, या सुन रही, कोई कुछ बोलता रहे, तेरा कुछ नहीं, वो सब छोड़, वो कुछ नहीं होने, वो उसका पलटा मैं ले लूंगा, छोड़ दे, वो मेरे ऊपर है। और वो सच में उसका पलटा बाद में सिमी का परमेश्वर ले लेते हैं। तो इस रीति से हर बात में सिखाते हुए प्रभु ला रहे हैं यीशु के जीवन से सब। तो ये मेरे सामने करेक्टर है कि मैं ऐसा सीखूं। तो ये है न केवल प्रेम, हर बात में आनंदित, वो सारे वचन है प्रभु में सदा, और वाकई में सदा आनंदित रहने के लिए मैं, बहुत सारे भाई बहनों से मेरी बात जब होती, तो जो अंदर भरा रहता वही बात निकलती। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि अपनी बड़ाई नहीं, मैं हमेशा यही कहती, प्रभु आपकी महिमा हो, मैं कुछ भी नहीं, यही प्रार्थना रहती, प्रभु जिससे भी आज मिला है तो मैं आपके नाम की महिमा करूँ, तो उसकी महिमा मेरे जीवन से सदा होती रहे। किसी से भी बात होती रहती तो बस प्रभु के प्रेम की बात और उसके जीवन को, और यही बात बोलती हूँ, प्यार करना सीख जाओ प्रभु से, सब कुछ खत्म। क्योंकि यदि मैं प्यार कर रही हूँ तो सब कुछ प्रभु के हाथ में। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, मेरे से ही प्रेम करती है और कुछ इसको सूझता नहीं है, चलो मैं इसके लिए ये करता हूँ, तो वो सब बातों को सीधा मार्ग निकालते जाता है। तो ये सारा जो 9 है ना, ये फल जो दिए है मेरे जीवन के लिए, इसको मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, और ये स्थिति आ रही है, तो इसमें से कौन सा फल मेरे जीवन में काम कर रहा है कि मैं सच में एक साथ गठ कर और पकड़कर, जड़ पकड़कर उसमें बढ़ रही हूँ कि नहीं। जैसे इस विषय में लिखा हुआ है, सारी दे हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठ कर, तो उसमें मुझको मसीह में बढ़ना है, उसके डेल डॉल तक बढ़ना है। ये इसीलिए तो उस आत्मा को उसने दिया है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी बातें वो अलग अलग है, मतलब डिटेल है इसका यदि करेंगे तो, लेकिन वही बताया प्रभु की प्रेम के छोड़ बहुत सारी, प्रेम, आशा, विश्वास, आशा, प्रेम, इसमें सबसे बड़ा प्रेम है वो है। और लेकिन उसमें बहुत सारी बातें बोल लेते हैं, बहुत सारा है वचन, लेकिन जो मैं तुझे दिया हूँ, ये 9 फल तेरे जीवन में तू चेक करते रह कि फल बना है कि नहीं बना है, ये फल है कि नहीं, तभी तू बढ़ रही है मसीह के दिल दौल में। तेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और स्थितियां आती रहती हैं,
तो हर बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, है ना। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो धीरज, और एक अच्छी बात जो मेरे को लगती है, मैं पढ़ूंगी आखिरी में इसको, ये इब्रानी उसका 12 का 11, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और ये 110, मैं तो 110 बोलती हूँ, 110% बिल्कुल सही एकदम, क्योंकि पूरी ताड़ना मेरे जीवन में आती रही। अब शौक की बात नहीं है, अब मेरे को समझ में आ गया, ये मुझको पक्का करने के लिए है उसके दिल में। इसलिए वो धर्म का प्रतिफल जो मिलने वाला है ना, जैसे मूसा की आंखें फल की पाने की ओर लगी हुई थी, ऐसा ही है। मुझको मालूम है अब बेकार है, संसार में कुछ भी है ही नहीं, व्यर्थ है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में वो पूरे समय मतलब कुछ भी करते रहो, आप लोग समझ सकते हैं, कुछ भी करते रहो। मैं बोलती भी हूँ, मैं प्रभु आप यहाँ भी बात करते हैं मेरे से, बोले हाँ मैं तो करता रहूंगा तेरे से बात। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ साथ है। और एक ही बात को मैं भी जिससे भी बात करती तो बोलती हूँ, बस प्रभु से प्यार करो और कुछ रहे मत रहे, पर प्रभु साथ में है, सबसे बड़ी बात ये है। और कुछ भी होता रहे, लेकिन वो बोल दिए ना, मैं जगत के अंत तक हूँ तेरे साथ, तो वो रहेंगे ही, झूठ नहीं बोलते, वो है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पूरे समय महसूस होता है कि वो है ही और मेरे संग संग है। तो मेरे को दाऊद की बात याद आती है, अध्याय 23 वाला, कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं और हानि से भी नहीं डरूंगा। बोल देता होते रहेगी, कुछ भी होता रहेगा नुकसान, परंतु मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे जीवन के लिए। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु पर यीशु मसीह साथ रहे, बस यही चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो इस गवाही भरे परमेश्वर के वचन जो ज्योति सिस्टर ने शेयर किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और उनके साथ साथ हम भी अपने जीवन को निरंतर देखते रहें, आत्मा के 9 फल, जो नाजुक वाला बात है संयम, है ना, उसको शेयर की, नम्रता और संयम, सब बातों में प्रभु को महिमा मिले। यदि सुधा बेटी ज्वाइन है अभी तक, मैं नहीं जानता क्या स्थिति है उनकी। सुधा बेटी ज्वाइन है? जी दादा। हाँ, तो अंत में आप प्रार्थना करिए, फिर प्रभु की प्रार्थना के पश्चात आज की आराधना समाप्त करेंगे और फिर अमन को अवसर रहेगा। ठीक है? जी जी ओके, प्रार्थना में अगुवाई करिए आप। जी। धन्यवाद के योग्य जीते सामर्थी परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर पिता। आज दिन भर प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद परमेश्वर पिता। हमारी हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की परमेश्वर पिता, इसलिए आपको फिर से धन्यवाद परमेश्वर पिता। दुआ करते प्रभु जी आज वचन के लिए परमेश्वर पिता, जो भी प्रभु जी वचन से हमने सीखा है परमेश्वर पिता, उसको प्रभु जी हम अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और उसके अनुसार चलने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी दया को अनुग्रह को मांगती परमेश्वर पिता, हमारे मन को प्रभु जी तैयार कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु जी। हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जितने भी प्रभु जी हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, किसी बीमारी को लेकर के, किसी दर्द को लेकर के तकलीफ में है परमेश्वर पिता, उनकी हर एक तकलीफ बीमारी से प्रभु जी उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो क्योंकि चंगाई और शिफा परमेश्वर पिता सिर्फ आप ही से है परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता। दुआ करते हैं प्रभु जी बड़े दादा के लिए परमेश्वर पिता, जबकि उनकी तबीयत खराब है प्रभु जी, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके जो भी शरीर में तकलीफ लग रहा है परमेश्वर पिता, उन्हें चंगाई दे दीजिए परमेश्वर पिता।
पिता। और शेखर दादा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके भी संग साथ रहे परमेश्वर पिता, उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए परमेश्वर पिता, और फिर से प्रभु जी हमारे ग्रुप में आ सके परमेश्वर पिता और वचन का प्रचार कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी सारी बातों में आदर महिमा आपको देती है परमेश्वर पिता। आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी। रात्रि भर मीठी नींद दीजिए परमेश्वर पिता, सुबह की रोशनी दिखाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए आपकी और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन ईश्वर, आमीन। तो अमन को अवसर है। जी चाचा जी, थैंक यू सभी को। शालोम, एबेनेजर, इमैनुअल, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि हम फिर से उनके नाम से हम इकट्ठा होने पाए आज और उन्होंने हमारी सहायता की। कल फिर हम मिलेंगे, 8 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा और 8:30 बजे से हमारी सभा होगी, और कल सोनू दीदी लोगों की अगुवाई में हम जुड़ेंगे। सोनू दीदी, सो जरूर से आप सभी आमंत्रित हैं और हम जुड़े और प्रभु के नाम की स्तुति बड़े प्रशंसा करने पाए, सहायता करें। So, आज सोनू के की छुट्टी है क्या? कल वीआईपी ड्यूटी आज की है तो कल छुट्टी है। ओके, प्रभु को महिमा मिले। वीर विजय भाई ऊपर हाथ उठा रहे थे, कुछ बोलना चाहते क्या? मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। सो गुड नाइट, शालोम। शालोम, गुड नाइट। कल पुनः आप सबको देखने की इच्छा में। और या अपना वाक्य बोलिए, नहीं है? ये चाचा स्कूल शुरू हुआ है तो सोने चले गई हो। ओके जी जी, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग एंड करते हैं।